चांद बहुत खूबसूरत है और ये धरती की शुरुआत से लेकर आज तक हमारी धरती के साथ बना रहा है। चांद को ही नजर रखते हुए हम लोगों ने कैलेंडर और इसको लेकर कई कहानियां भी बनाई हुई हैं। इसे देखकर भेड़िए आवाज निकालते हैं और ये रात के अंधेरे में हमें एक ठंडा प्रकाश प्रदान करता है। इसी के चलते हमारे सोलर सिस्टम में धरती बैलेंस में रहती है। अगर चांद नहीं होता तो आज हम लोग भी जिंदा नहीं होते। चांद हमारी धरती के करीब है बाकी बॉडीज के मुताबिक, पर चांद से जुड़ी हुई आज भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं जानते। हम चांद के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, पर अपोलो 11 एक पहला मिशन था जिसके चलते इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा और ऐसी कई थ्योरीज यानी सिद्धांत निकाले गए जो चांद के कई रहस्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। नवंबर 1969 में नासा के अपोलो मिशन में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा, मतलब एक सैटेलाइट को चांद की सतह पर जानबूझकर टकराकर एक क्रिएटर बनाने की कोशिश की गई। उस सैटेलाइट और मून का कांटेक्ट हुआ और ये क्रिएटर बना तो बिल्कुल एक बेल यानी घंटे की तरह चांद की सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करती रही। ऐसा मानो सैटेलाइट एक ऐसी चीज से टकरा गई हो जो अंदर से खोखली हो, बिल्कुल एक घंटे की जैसी। अगर चांद एक नॉर्मल सॉलिड बॉडी होता तो ये कभी भी नहीं होता। इस चीज को देखकर साइंटिस्ट पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चांद अंदर से पूरी तरह से खोखला है। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने आज तक चांद के बारे में जो भी माना है शायद वो गलत है। चांद के बारे में कई बेसिक सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते और आज तक इसे समझने में हम लोग असमर्थ रहे हैं। चांद को खोखला होने वाली बात तो आपने जान ली, पर वर्षों गुजर गए, पर चांद आखिर बना कैसे, पर आज तक कोई साइंटिस्ट इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। पर चांद धरती से सिर्फ 4 गुना छोटा है और अगर आप चांद के साइज को देखते हुए बात करें तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि किसी गुजरती हुई बॉडी को धरती अपनी ओर खींच ले। ये किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉइड से बहुत ज्यादा बड़ा है। साइंटिफिकली धरती एस्ट्रॉइड को तो आराम से अपनी ओर खींच लेगी, पर चांद को नहीं खींच सकती। इसलिए कई साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि मून नेचुरल सैटेलाइट वाली बात बिल्कुल गलत है, यानी मून को दूसरे ग्रह की इंटेलिजेंट स्पीसीज ने बनाया है। चांद पर जितनी बार भी मिशन हुए हैं इसके बारे में बहुत कम जानने को मिला है। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स एक अजीब तरीके से एक्ट करती है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए कई मिशंस किए गए, पर आज तक किसी को भी पूरी सच्चाई पता नहीं चली। चांद का साइज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। किसी भी प्लेनेट का मून उससे छोटा है, ये बात तो सही है, पर एक्चुअली मून उसके ग्रह के हिसाब से छोटा होना चाहिए। मतलब चांद जो है वो धरती के कंपैरिजन में ज्यादा छोटा नहीं है। चांद धरती का 1/4 है, मतलब एक धरती पर 4 चांद समा जाएंगे। आप इसे बाकी ग्रहों से भी कंपेयर कर सकते हैं। जुपिटर को ही ले लीजिए। जुपिटर के बहुत सारे चांद हैं, पर उसके सारे चांद 1/88 साइज से भी कम हैं। मतलब जुपिटर का चांद जुपिटर से 88 गुना छोटा है, यानी एक जुपिटर में 88 मून समा जाएंगे। मतलब उसका चांद बहुत बहुत छोटा है और साइंटिफिकली होना भी चाहिए। पर देखा जाए तो धरती का मून बाकियों से बहुत बड़ा ही है। धरती की साइज के आसपास की साइज के जो प्लेनेट हैं जैसे मर्क्यूरी और वीनस, इन सब का तो चांद ही नहीं है। पर धरती की बात करें तो इसका मून धरती से सिर्फ 4 गुना ही छोटा है। ये इसे बहुत बड़ा रहस्य बनाता है। मतलब चांद का साइज और भी ज्यादा छोटा होना चाहिए। नासा के एक साइंटिस्ट रॉबिन ब्रेट ने कहा था, चांद के होने से ज्यादा चांद के नहीं होने को समझाना ज्यादा आसान है। और इन्हीं सब चीजों के चलते वैज्ञानिकों का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि चांद कहीं बनाया गया आर्टिफिशियल बॉडी तो नहीं। चांद का सर्कुलर ऑर्बिट ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चांद धरती के चारों तरफ एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इस सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडीज किसी एक बॉडी का चक्कर लगा रही हैं, वो कभी परफेक्ट सर्कुलर न होकर इलेप्टिकल होती हैं। पर चांद का ऑर्बिट एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट है। चांद धरती को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। ये धरती के घूमने को स्टेबलाइज करता है, यानी उसे जैसा होना चाहिए वैसा रखता है। अगर चांद नहीं होता तो हमारी धरती का जो एक्सिस है वो और भी ज्यादा झुक जाता। सूरज की लाइट धरती पर डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है। अगर चांद नहीं होता तो हमारी धरती का एक्सिस बदल जाता। जो सूरज की लाइट होती है वो इक्वेटर के बदले नॉर्थ पोल पर पड़ती। इस चेंज के चलते धरती पर जो मौसम बन रहे हैं वो पूरी तरह से बदल जाते। ये अजीब इसलिए है क्योंकि मून जिस हद तक धरती को कंट्रोल करता है वो कुछ ज्यादा ही है। हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का मून उस हद तक कंट्रोल नहीं करता जितना हमारा चांद धरती को करता है। चांद का होना, चांद का साइज, चांद कैसे बना,
चांद धरती के चारों ओर एकदम परफेक्ट ऑर्बिट में कैसे घूमता है, चांद धरती को इतने हद तक कंट्रोल कैसे कर लेता है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर साइंस को अब तक नहीं मिला। और इन सब क्वेश्चंस के आंसर न होने के चलते कई साइंटिस्ट भी यह मानने लगे हैं कि चांद दूसरे ग्रह के जंतुओं ने बनाया है। कई साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि धरती पर जीवन को संभव करने के लिए एलियंस ने चांद को बनाया है और वो इसे बनाकर अपने सोलर सिस्टम में वापस चले गए और वो बीच बीच में अपनी क्रिएशन को देखने वापस आते हैं। अपोलो 11 के मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके क्रू मेंबर्स ने कई अंतरिक्ष यानों को देखा था। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी स्पेसशिप को वो लोग ट्रेस कर रहे थे और उनका कोई पीछा कर रहा था। और लोगों का यह भी मानना है कि नासा ने इस घटना को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। जब वो लोग मून पर लैंड कर रहे थे तो 2 मिनट के लिए उनका कनेक्शन धरती पर मौजूद कंट्रोल रूम से कट गया था। बीच बीच में सिग्नल्स ब्लॉक हो रहे थे और कोई दूसरी अननोन सिग्नल आ रही थी। इसरो और नासा फ्यूचर में चांद पर जाने के लिए कई मिशंस को प्लान कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस चांद के इन सीक्रेट्स को सोल्व कर दे। क्या आपको लगता है चांद को एलियंस ने बनाया था? तो नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।